हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी बहुत ही सीनियर डिवोटीज है और बहुत दिन बाद प्रभु जी का दर्शन मिला है हमारे क्लास में। तो प्रभु जी का शेड्यूल बहुत बिजी चल रही है, तो प्रभु जी का टाइम नहीं हो पाता है। तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं कि प्रभु जी अपना बिजी शेड्यूल निकाल के आज क्लास देने के लिए आए हैं। तो आज हमारे भी क्लास देंगे प्रभु जी। तो मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा, अपना प्रभु जी क्लास शुरू कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है, बहुत बहुत। तो एक बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब कैसे हैं? तो आप लोगों का आशीर्वाद है प्रभु, सब ठीक है। हम लोग बहुत दिन के बाद आए, आप स्वागत है। आशीर्वाद तो कृष्ण भगवान का है। ठीक है। यस प्रभु, आप बहुत दिन के बाद आए हैं। तो आप लोगों के पास में भगवत गीता किताब है? या प्रभु। तो चैप्टर 8 चल रहा है ना, चैप्टर 8 श्लोका नंबर 12। या तो आप पढ़ेंगे कोई भी एक जन पढ़ेंगे श्लोका नंबर 12 चैप्टर 8। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धायात्मान् प्राणामास्थितो योग धाराणाम। या प्रभु। ठीक है। तो ये जो श्लोका है इसमें मिश्रा भक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे योग के बहुत सारे तरीके हैं भगवान को जानने का, पाने का, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ठीक है। तो पहले के चैप्टर में हम लोगों ने कुछ अष्टांग योग के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग प्रोसेस बताया गया था जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। जैसे बहुत सारे उसमें नियम पालन करने पड़ते हैं। तो उसमें से एक नियम है प्रत्याहार, है ना। प्रत्याहार का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ पे बताया गया उसके बारे में इस श्लोक में। प्रत्याहार मतलब यहाँ पे कोई पढ़ के भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है बताइए। ये जो तात्पर्य है ना, तात्पर्य में दिया हुआ इसका मीनिंग। कोई पढ़िए। प्रवीण प्रभु आपके पास है किताब भगवत गीता? प्रवीण प्रभु या माता जी आपके पास? एट अ टाइम नहीं है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। कौन सा श्लोक का पढ़ना है प्रभु? यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। उसके आगे का लाइन भी पढ़ लीजिए। या इसमें ज्ञानेंद्रियों जैसे नेत्र है, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त उन्हें नहीं दिया जाता। पढ़िए। या इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। तो क्या समझ में आया इसमें, बोलिए। इसमें दो चीज के बारे में बात हुआ है, ठीक है ना। या दो तरीके की बात हुआ है, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी। भगवान को जानने का बहुत सारे विधि बताएंगे, ठीक है।
तो इस कलयुग में जो बताया गया है वो क्या है, वो मात्र भक्ति योग है, ठीक है। Yes. और पहले के लोग क्या करते थे, वो सारे रास्ते हैं, उसमें से जो इस श्लोक में जिक्र हो रहा है जिसके बारे में, वो है अष्टांग योग, ठीक है। तो अष्टांग योग में से एक पार्ट जो है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। हाँ, प्रत्याहार के बारे में जैसे प्रभु ने पढ़ा कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या क्या है? उमा माता जी आप बताइए क्या क्या 5 ज्ञान इंद्रियां अभी प्रभु ने पढ़ा? आँख, कान, जीभ, मुंह, त्वचा। हाँ, ठीक है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि आंख है, ठीक है, तो इनको इंद्रिय तृप्ति से नहीं लगाना है। तो जैसे मान लीजिए आंख है, कुछ अच्छा चीज देखता है, खूबसूरत चीज देखेगा तो उसकी तरफ आकर्षित होगा, है ना। या सामने मान लीजिए कान, अभी बहुत अच्छा बाहर में क्रिसमस का समय है, म्यूजिक व्यूजिक चल रहा है, तो उसके प्रति तो आकर्षित होता ही है। या मुख है, सामने बहुत अच्छा गुलाब जामुन रखा है, हाँ, और बोला जाए कि आप गुलाब जामुन नहीं खाइए, तो ऐसा हम कर पाएंगे क्या? नहीं। तो अपने नहीं प्रभु जी। तो अपने इंद्रियों को वश में करना इस कलयुग में पॉसिबल नहीं। अगर गुलाब जामुन सामने में दिख रहा है तो पानी आएगा ही, ठीक है। या मान लीजिए सामने में शाहरुख खान जा रहा है तो आंख उसके तरफ जाएगा ही जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। ये कोई बढ़िया म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो कान उसके प्रति जाएगा ही, ठीक है। स्पर्श, कुछ सॉफ्ट चीज छूने का मन करेगा। पर जो लोग अष्टांग योग प्रैक्टिस करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे कि ये अपने जो 5 इंद्रियों को काबू में करे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते थे, वो मन को अपने हृदय में लगाकर परमात्मा पर केंद्रित करते थे और प्राण वायु को सिर पर चढ़ाने का प्रयास करते थे। तो उसके द्वारा क्या होता था, कृष्ण का पाने का वो एक मार्ग था। लेकिन अभी इस कलयुग में हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो इस्कॉन है संस्था, मेरे को लगता है कि एक सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट मतलब जगह है जहाँ पर साइंटिफिकली बोलेंगे तो एक तरीके से कैसे हम भगवान की भक्ति करें बनाया गया है। जैसे प्रभुपाद ने क्या दिया, सुबह में हमें क्या दिया है, सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस दिया है? सबसे पहले उठते तो हम क्या करते हैं, मंगला आरती करते हैं, है ना। तो जब उठते के साथ कोई मंगला आरती करता है तो क्या करता है, वो अपने आंख को किस में लगाता है, भगवान के जो विग्रह है उसके दर्शन करता है ना। तो हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और अपने आंख को, अपने नेत्र को भगवान के दिव्य चरणों, हाँ, उनके दर्शन करते हैं। तो जब उनके नेत्र को भगवान के दर्शन में लगाते हैं तो कैसा फील होता है? कुछ फील होता है अच्छा, बहुत आनंद आता है ना। तो हर कोई, हम लोग क्या चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, हाँ? खुश रहना चाहते हैं। वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा प्रोसेस बनाया, जिसके कारण आज देखेंगे कितने सारे लोग हिप्पी से क्या बन गए, हैप्पी, है ना। तो हिप्पी से हैप्पी कन्वर्ट किया प्रभुपाद जी ने। जो लोग हर समय, जिनके इंद्रियां शराब में, जुआ में, हाँ, गलत संग में, वो लोग वही सब करते थे ना, नशा करना, अवैध संबंध और जुआ खेलना। और उसी जगह में प्रभुपाद ने रह के उनको क्या बनाया, हिप्पी से हैप्पी बनाया है। प्रभुपाद ने इनको क्या सिखाया, भगवान को मंगला आरती कैसे करते, भगवान के विग्रह का दर्शन, यानी कि आंख को भगवान में लगा गए। तो जब नेत्र भगवान को देखता है ना, या भगवान के रूप को, तो बहुत एक अलग आनंद मिलता है हमें। फिर क्या आता है हमारा, उसके बाद में प्रभुपाद ने बताया मंगला आरती के बाद में क्या करते हैं हम लोग बैठ के, चैंटिंग यानी हियरिंग, हाँ? तो हम लोग बैठ के 2 घंटा क्या करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं।
और जप करना मतलब क्या, उनके दिव्य नाम को क्या करते हैं, हमको सुनते हैं, है ना। सुनते हैं। तो हम अपने कान को किस में लगा रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण को सुनने में लगा रहे हैं, ठीक है। और मुख से क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली अपने नेत्र से भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं जैसे मान लीजिए एक सुंदर जगह, ठीक है, और वहां हम गए और अपने आंख को बंद करते हैं, ठीक है, और कान के द्वारा उस गांव के पंछी के चहचहाने के आवाज सुनते हैं, हाँ। तो कैसा फील होता है, मान लीजिए हम गांव का दर्शन कर रहे हैं, है ना, और आंख बंद है और कान से एक पंछी के चहचहाने का आवाज आ रहा है, तो उसको सुनते हैं ना। तो उसके द्वारा भी गांव का दर्शन होता है, ठीक है। और फिर मान लीजिए कान भी बंद कर लिए और आंख भी बंद कर लिए, और नाक में अगर फूलों की खुशबू जा रही है, ठीक है, तो उससे उससे भी मुझे उस गांव का एक दर्शन होता है ना। यस। तो उसी प्रकार अगर हम जब भगवान का दर्शन करना है तो ये 5 जो इंद्रियां हैं, तो पहले हमने क्या किया, अपने आंखों से मंगला आरती में भगवान के चरण का दर्शन किया, ठीक है। उसके बाद में हम सभी बैठ के क्या किए, अपने मुख से भगवान के नाम को लिया। तो जब हम मुख से भगवान के नाम को लेते हैं और कान के द्वारा उसे श्रवण करते हैं, तो कहते हैं कि कृष्ण कान के द्वारा एक्चुअली हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और हमारे जीवा पे जैसा क्वालिटी का हमारा चैंटिंग होगा वो नृत्य करते हैं। तो अगर हम इसको अनुभव करते हैं कि कृष्णा इज एंटरिंग फ्रॉम ईयर्स एंड डांसिंग ऑन आवर टंग, एंड जब हम चैंटिंग करते हैं तब क्या होता है, हमें एक दिव्य आनंद का अनुभूति होती है। तो देखिए इंद्रियों को कैसे हम चेंज कर रहे हैं, वही इंद्रियां हैं, ठीक है ना, लेकिन हम सुबह सुबह उठते के साथ क्या किए, उसको पहले भगवान के दर्शन किए, फिर कान से हम उसको सुने और मुख से हरे कृष्णा महामंत्र का प्रसाद पाए, ठीक है। चैंटिंग इज ऑल्सो लाइक ईटिंग हरे कृष्णा विच इज वेरी स्वीट लाइक नेक्टर, वो बहुत ही मधुर है। कोई अगर अच्छे से भगवान का नाम ले तो उसे भूख नहीं लगता है, ठीक है। और उसको फिर किसी उसके सामने जीवन के सारे गुलाब जामुन जो है वो फेल हो जाते हैं। फिर क्या आता है हमारा स्पर्श, है। तो जब हम चैंटिंग कर लेते हैं, है ना, उसके बाद में क्या होता है, हम लोग दर्शन आरती होती है, दर्शन आरती में देखेंगे सभी लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और वो जैसे मायापुर में वो लोग क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं भगवान के विग्रह के, क्या बोलते हैं उसको, परिक्रमा करते हैं, धाम का परिक्रमा करते हैं। तो जब हम ये परिक्रमा करते हैं तो क्या होता है, स्पर्श हो रहा हमारा, है ना, हमारे पैर पे धाम का स्पर्श होता है। तो फिर कोई हमारे हाथ में जैसे नर्सिंग ऑयल लगा के देते हैं, तो उसको हम सूंघते हैं ना, सुबह में देते हैं ना नर्सिंग ऑयल, हाँ। तो अपने नोज को भी लगाते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नाक कान, हाँ। तो नेत्र कान नाक जीभ स्पर्श, तो हमने क्या किया, इन 5 इंद्रियों को किस में लगाया, सेवा में, भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाया। तब जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है तो अपने आप हमारा मन क्या होता है, उसको अलग से नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। वो मन स्वाभाविक क्या होता है, भगवान में लगने लग जाता है। तो कोई इसके लिए हमें अवचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है, ये लिखा ना लास्ट लाइन। तो अगर हम जब ऐसा करते हैं तो एक तरह से अपने आप को समाधि हमारी लग गई है ना। कोई आर्टिफिशियली समाधि लगाने का प्रयास हम नहीं कर रहे। तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के धाम, भगवान के जो संत हैं, जो वहाँ के क्या बोलते हैं डिवोटीज, भक्त, तो उनके संग में रहते हैं, तो हमारा स्वाभाविक है कि हमारा मन और एकदम से भगवान में रम जाता है और किसी आर्टिफिशियल समाधि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये श्लोक समझ में आया भी सभी को? किसी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। किसी का क्वेश्चन है इस श्लोक पे?
आगे बढ़े, ठीक है ना। दूसरा श्लोक पढ़े। जी प्रभु। ठीक है, तो कोई दूसरा श्लोक पढ़िए, श्लोक नंबर 13। श्लोक नंबर 13 पढ़ते हैं, ठीक है। कोई पढ़िए और कोई पढ़िए, श्लोक नंबर 13 पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ प्रणाम पढ़िए। प्रभु। हाँ मेरा पढ़िए, बेंगोली किताब है, पढ़ो। पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। ओम इत तो हिंदी समझ में आ रहा है ना हम लोग जो पढ़े हुए। हाँ 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 हाँ। ठीक है, हरे कृष्णा। श्लोक श्लोक पढ़िए। नंबर 13। हाँ, ओम इत्ते काक्षरम ब्रह्म बाहरन मम अनुस्मरन ज प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमम गतिम। অনুবাদ, যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমাগতি লাভ করেন। হরে কৃষ্ণ। आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए। তাৎপর্য, এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ওঙ্কার ব্রহ্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। ওং হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ শব্দ ব্রহ্ম, কিন্তু হরে কৃষ্ণ নামেও ওং নিহিত আছে। এই যুগে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তাই কেউ যদি জীবনের অন্তিমকালে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তাহলে নিঃসন্দেহ তিনি শ্রীয় গুণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে যে কোনো একটি চিন্ময় লোকে পৌঁছাবেন। কৃষ্ণ ভক্তেরা কৃষ্ণ লোক বা গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন। সবিশেষবাদীরা বৈকুণ্ঠ লোক নামক পরব্রহ্মের অসংখ্য গ্রহলোকেও প্রবিষ্ট হন, আর নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থিত হন। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম। हरे कृष्णा। तो जो माता जी ने पढ़ा अभी उसमें से क्या समझ में आया, किस चीज के बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पे। यस प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, हाँ बोलिए प्रभु, क्या चीज का। हम मतलब माता जी एक्चुअली में जो पढ़ी तात्पर्य, हाँ तो मतलब जो मतलब यहाँ जो हिंदी तात्पर्य में दिया गया कि ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है, मतलब कि ओम ब्रह्मा और भगवान तीनों मतलब इक्वल है, कोई अलग नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ जैसे हम लोग ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्णा में यह ओम सन्निहित है, मतलब भगवान इससे ओम लेते हैं, लेकिन ओम में भी हरे कृष्णा मंत्र का जाप मतलब ये इंक्लूड है प्रभु जी। हाँ यस प्रभु। और हम लोग जैसा कर्म करते हैं, हम लोग कृष्ण का भक्त है, हम लोग कृष्ण लोग का मतलब जाते हैं, या कोई गोलोक वृंदावन में जाते हैं, और जो सगुनवादी है वो मतलब आध्यात्मिक आकाश में या अन्य लोक में जाते हैं, जिन्हें हम लोग बेखुंड लोग कहते हैं हमारी भाषा में। यस प्रभु। हरि बोल। और जो इसका जो समरी था उसमें इसमें भगवान के स्मरण के बारे में बताया गया, मतलब जो भगवान का चिंतन करता है, चिंतन करते हुए जब वो शरीर त्याग करता है वो भगवान धाम में चला जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट बोले प्रभु आप। और किसी का कोई पॉइंट है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। ये प्रभु जो बोला अभी पॉइंट, जो ओम ओम में भगवान का नाम छुपा हुआ है, परंतु इस योग के लिए ओम नहीं हरे कृष्ण महामंत्र, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बोला गया है इस युग में। हाँ ठीक है, और कोई किसी का कुछ पॉइंट है, बोलिए। बोलिए, सब कोई बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो। उमा माता जी। जी। आप हरे बोलिए। कृष्ण। हाँ प्रभु का भजन कीर्तन करना ही हाँ जीवा को शांति देती है, मन को शांति देती है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने जो डिस्कस किए उसमें क्या क्या पॉइंट आया, और कोई बोलेंगे।
कौन कौन है क्लास में? जगत जीवन जीवन प्रभु बोलेंगे? लक्ष्मी माता जी आप बोलेंगे कुछ? तारुणी हरि प्रताप प्रभु सबको कुछ कुछ पॉइंट्स बोलेंगे तो अच्छा। ठीक है, मैं बोलता हूँ अभी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए मत। यहाँ दिया हुआ है ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है, हाँ ये तीनों परस्पर एक हैं। हाँ मैं बोलता और हूँ, ठीक है। कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। सूर्य है, ठीक है। सूर्य का एक गोला है, हाँ, उसका एक प्रकाश आता है, हाँ, और उसके अंदर जाएंगे अगर तो सूर्य भगवान है, ठीक है। तो जब हम दूर से देखते हैं जो उसका रोशनी आ रहा होता है, हाँ, वो है सूर्य ही है ना। लेकिन जो उसका सूर्य का प्रकाश जो हम रिसीव करते हैं, जो उसका किरणें जो आ रही है, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या हो गया, ब्रह्म के समान है। उसका कोई रूप नहीं दिख रहा है ना, उसको रोशनी उसके प्रकाश हम फील करते हैं। तो उसी प्रकार वो है सूर्य ही, पर वो उसका एक प्रकाश है। फिर थोड़ा ध्यान से देखते हैं ऊपर, अगर गोला दिखता है सूर्य का तो क्या हो गया वो, ब्रह्म। और जो सूर्य देव है वो भगवान। तो जो हम भगवान का रूप है, हाँ, साकार रूप, उसी प्रकार से जो हम फील करते हैं हमारे हृदय में कौन बैठते हैं, पर भगवान परमात्मा के रूप में है, ठीक है। और हमको श्री कृष्ण भगवान जो है उनका रूप के साथ में है, समझ रहे हैं। तो है सभी एक ही, लेकिन एक फीलिंग का अलग अलग लेवल हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा गोद में है, ठीक है ना। तो जब एक माता उस बच्चे को खिलाती है, ठीक है, तो उसको कैसा फील होता है, थोड़ा ज्यादा उसको आनंद मिलता है ना, क्योंकि साक्षात उसके साथ वो खेल रही होती है। लेकिन वही बच्चा जब गर्भ में होता है तब उनको अच्छा तो लगता है, लेकिन उसको उतना वो ये नहीं कर पाती है। समझ रहे, आनंद का लेवल डिफरेंस हो जाता है दोनों में। तो ये पहला पॉइंट था, समझ में आ रहा है इसको, ये पॉइंट आपको। ओम ब्रह्म और भगवान तीनों है भगवान ही, लेकिन जो एक आनंद का अनुभव होता है जब हम सामने साक्षात श्री कृष्ण भगवान को देख के, मतलब हम अपने आंखों नेत्रों से तो नहीं देख सकते, लेकिन उनके अर्चा विग्रह के रूप में जो भगवान को देखते हैं तो उसका एक आनंद अलग महसूस होता है, ठीक है। भगवान तो अगर कोई ये कोशिश करके मान ले कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हर समय बैठे हैं, उसी चीज को रियलाइज करना है, ठीक है। लेकिन हम वो चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्या हर समय भगवान को अनुभव करना? अगर कोई ये मान ले कि हर समय भगवान उनके हृदय में है, ठीक है, उनके साथ है, हम अकेले नहीं है, ठीक है, तो कभी वो पाप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और कभी उसको भय भी नहीं लगेगा, क्योंकि जानता है कि उसके साथ कौन है, परमात्मा है, और है तो हर समय वो, ठीक है। लेकिन हम उस चीज को रियलाइज नहीं करें। जिस दिन ये बात रियलाइज हो जाए कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे हर काम को नोट करते हैं, उसका फल देते हैं, तो हम कभी कोई पाप नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ये चीज मानते नहीं है कि परमात्मा हमारे हृदय में है, तो क्या करता है, हम जितने भी कार्य करते हैं वो समझ लीजिए वो पाप ही होता है। लेकिन जिस दिन हम इस चीज का प्रैक्टिस कर लेंगे कि परमात्मा हमारे हृदय में है, वही हमको गाइड कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, ये चीज को फील करना है, तब क्या होगा कि हमें भगवान के क्लोज आ जाएंगे बहुत ज्यादा। यही भक्ति है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हम उस चीज को नहीं फॉलो कर पाते, इसलिए अलग अलग कुछ कुछ तरीके से हमें भक्ति में भगवान के पास लाने की कोशिश की जाती है। समझ रहे हैं ये बात? बड़ी समझ रहे हैं ना ये पॉइंट आप लोग?
जी प्रभु। जी। तो उसके बाद में यहाँ बताया गया चिंतन। हाँ, यहाँ वर्ड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इस श्लोक में है चिंतन करने का। ठीक है, मतलब स्मरणम बोलते हैं ना हम लोग। नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में क्या क्या आता है? फर्स्ट थ्री क्या क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण। हाँ, तो ये जो स्मरणम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भक्ति में। अगर कोई हर समय भगवान को अपने ख्याल में रखेगा, ठीक है, तो उसको भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेकिन हम वो चीज कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी आसक्ति, हम किस चीज का चिंता करते हैं? कोई भी मनुष्य किस चीज का चिंता करेगा ज्यादा? जिस चीज में उसकी आसक्ति ज्यादा है ना? यस, इंद्र तृप्ति। तो अगर हमारा आसक्ति मान लीजिए प्रमोशन के प्रति है, हमको बड़ा आदमी बनना है, ठीक है, तो हर समय वो क्या करेगा? उस पोस्ट को पाने के लिए चिंता करेगा, करेगा ना? उसी का तैयारी करेगा। या मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना, आईआईटी में जाना, या किसी को डॉक्टर बनना, तो क्या करता है वो? हर समय उसी चीज की पढ़ाई करता है और उसी के बारे में चिंता करता है, सबसे पूछता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे तैयारी करे, क्या करे। ठीक है, या माता जी हमको मान लीजिए कुछ अच्छा खाना बनाने का है, तो उसी के बारे में चिंतन करेगी कि हम कैसे अच्छा खाना बनाएं ताकि परिवार मेरा संतुष्ट रहे, है ना? तो जिसका जिसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होता है वो हर समय उसी चीज के विषय में चिंतन करता रहता है। समझ में आ रहा है किस चीज का हम चिंतन करते हैं ज्यादा? हमारी चिंता किस चीज में होती है ज्यादा? समझ में आ रहा है? हाँ? जी। यस प्रभु। तो अभी हमको क्या करना है? लेकिन वो चिंतन जो है एक तरह से चिंता का विषय बन जाता है कुछ समय के बाद, है ना? अगर मिल गया तो हमको और लोभ आ जाता है, हमको और फिर आगे बढ़ने का मन करता है ना? और आगे जाए और आगे जाए। पहले सोच रहे थे स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद में नौकरी, नौकरी के बाद में ये, तो भागते 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 ये जीवन खत्म हो गया और अपने लिए या अपने किसी चीज के लिए समय ही नहीं रहा। भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। लेकिन उसी चिंतन को हमको अगर भगवान की तरफ अगर हम थोड़ा मोड़ देते हैं, ठीक है, तब वो चिंता चिंतन बन जाएगा। और हमें बहुत आनंद मिलेगा, और वो जो आनंद मिलेगा क्या होगा? परमानेंट होगा। अभी हम क्या करते हैं? क्षणिक, हाँ, क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं और उसका चिंता कर रहे हैं, और वो कुछ दिन के बाद में वो चीज क्षय हो जाएगा, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर। शरीर मानते हैं, है ना? और हम अपने आप को शरीर मान के हमें चमड़े का रोग हो जाता है, स्किन डिजीज बोलते हैं प्रभुपाद जी इसको, ठीक है। और उसको पूरा करने के लिए हम सोचते हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, मेरे को इसके लिए कमाना है, ठीक है। या पत्नी सोचती है मेरा हस्बैंड है, हमको उसको खाना देना है, इसको ये करना है, बच्चा है तो वो सोचता है, और स्कूल जाना है, तो कुछ ना कुछ के पीछे हम निरंतर भागे जा रहे हैं। हमारा जीवन में जीने का कोई पर्पस नहीं है ना? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? जीवन अगर जी रहे हैं तो हमको क्या जानना है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है ना? लेकिन हम अपने जीवन का लक्ष्य हमको कोई ध्यान में रहता भी क्या? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है बताइए? भगवत प्राप्ति। भगवान की सेवा। हाँ? हमको वापस भगवान के पास चले जाना है, ठीक है। एक मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है बताइए? मनुष्य अपने प्रारब्ध को बदल सकता है भगवान का नाम लेके। आप पशु को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, भगवान का नाम नहीं ले पाते। प्रारब्ध तो हम लोग भोगना पड़ता है, लेकिन देखिए एक जानवर है, वो भी आहार, निद्रा, विवेकहीन प्राणी है। पशु एक विवेकहीन प्राणी है और मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो वही बात है कि
जानवर को हर समय क्या करता है? आहार, हाँ, निद्रा, भय, मैथुन, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य योनि में जिसको जन्म मिला है वो क्या कर सकता है? सोच सकता है ना। वो भक्ति करके भगवान के पास वापस जा सकता है, वो अपने विवेक को जागृत कर सकता है, ठीक है। अगर विवेक जागृत हो गया, जो माता जी ने कहा ना, विवेक को जागृत करना पड़ता है। तो अगर हम अपने बुद्धि के द्वारा, ठीक है, अगर ये जान ले, ठीक है, कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है। 99.99% लोग आज अपना जीवन का लक्ष्य नहीं जानते हैं, मतलब हम लोग अपना पर्पस नहीं जानते, या जान भी गए हैं तो उसकी ओर चलना नहीं चाहते, है ना। क्योंकि हमको अभी क्या दिखता है? सामने रसगुल्ला दिख रहा, क्षणिक, हाँ, टेम्पोररी प्लेजर मिलता है उसको। मूवी देखे, टेम्पोररी प्लेजर मिला, है ना। लेकिन आज क्रिसमस का दिन है, देखिए कितने सारे लोग पार्क में, होटल में, रोड के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन कल सुबह होते होते सारा कुछ ठंडा पड़ जाएगा, हाँ। वो आनंद कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा, फिर वही दुख आ जाएगा। लेकिन जो भगवान के नाम में या भगवान में जो आनंद है, वही बोला जाता है कि परमानेंट आनंद है। क्योंकि हम शरीर नहीं है ना, हम क्या है? आत्मा है। और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा का खुराक तो भगवान का नाम है, ठीक है। हम शरीर का खुराक तो दे रहे हैं उसको सब कुछ, ठीक है। लेकिन जो आत्मा को चाहिए वो खुराक उसको नहीं मिलता है। और आत्मा को क्या चाहिए? भगवान के नाम का चिंतन, चिंतन करना पड़ेगा। तो हमें धीरे धीरे क्या है कि संसार का स्वरूप को जानना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ता को अगर हम रोटी खिलाएंगे तो क्या होगा? वो पास में आएगा दौड़ के, है ना। और उसको डंडा मारेंगे तो क्या होगा? वो भागेगा, भाग दूर जाएगा, भाग। दूर भागेगा, ठीक है। तो इस संसार में जो भी कुछ है सब टेम्पोररी, हमको ये जान लेना चाहिए। और इस शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, ठीक है। जब हम हमारा मृत्यु होता है तो क्या होता है? भगवान शरीर भी रखवा लेते हैं। शरीर भी हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, वो भी नहीं, जल्दी। दोस्त, बंधु, पत्नी, पुत्र, हाँ, सब यहीं रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि भगवान हमारा शरीर भी रख लेते हैं, हम शरीर भी लेके नहीं जा सकते हैं। खाली जाता क्या है? हमारा आत्मा। आत्मा जाके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो हमको ये चीज समझ लेना है कि इस संसार में हमारा लक्ष्य क्या है। जल्दी से जल्दी हमको ये मानव शरीर जो दिया है, इसको भगवान की भक्ति करके वापस भगवत धाम चला जाए, ताकि दोबारा नहीं आना पड़े। अगर दोबारा आएंगे तो क्या होगा? वो फिर से वही मृत्यु, जरा व्याधि, सारे दुख भोगने पड़ेंगे, है ना। ओल्ड एज आएगा, ठीक है, डिजीज आएगा, बर्थ आएगा, हाँ। तो जितने तरह के ताप है, अधिभौतिक, अधिदेविक, हाँ, सर्दी गर्मी का, आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। बॉस टेंशन देगा, उसका दुख अलग। ठंडा लगेगा, उसका टेंशन अलग, हाँ। बाढ़ आएगा, उसका टेंशन अलग। तो हर समय ये जो जीवन है, यहाँ टेंशन 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 ही लगा हुआ है। कभी जब तक हम मरेंगे तब तक टेंशन, दुख, कष्ट, यही सब लगा रहेगा। लेकिन हमको अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके समझ लेना चाहिए कि जो संसार में माया है, यहाँ पर दुख के अलावा और कुछ नहीं है। और जो भी कुछ मिल रहा है, जो अगर इंद्रिय तृप्ति में हम अपने इंद्रियों को लगा रहे हैं, तो वो टेम्पोररी है, वो परमानेंट नहीं है। हमको क्या चाहिए? अनलिमिटेड, मतलब इतना ज्यादा आनंद चाहिए, और अनंत मात्रा का, ठीक है। और अनंत समय के लिए आनंद मिले। और वो कहाँ मिलेगा? जो हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जिन लोगों ने इस चीज को जाना है, उनके द्वारा हम जान सकते हैं, है ना, कि आनंद क्या है, कैसे मिलेगा। तो हमको गुरु के पास जाना चाहिए, ठीक है। और गुरु और शास्त्र, शास्त्र क्या हो गया? जैसे हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं। और गुरु परंपरा, जैसे मान लीजिए प्रभुपाद, ठीक है, गौड़िया में मिशन, ये सब है जो है हमारा जो संप्रदाय है, उसमें रहते हुए भगवान की भक्ति करते हैं साइंटिफिकली। तो हमारा क्या होगा? अपने आप ये भक्ति सरल हो जाएगा, इजी होगा, बहुत मेहनत
नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या हम क्या कर रहे हैं, सिंपली बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो अगर हम नाव में बैठे हैं और हरी कथा सुन रहे हैं तो हमारा मन क्या होगा, धीरे धीरे हरी कथा सुनने से क्या होता है, चित्त शुद्ध होता है, हाँ? चित्त शुद्ध होता है। हाँ, चित्त शुद्ध हो जाता है, हृदय निर्मल होने लगता है। ठीक है, तो हरे कृष्णा चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारे ये जो हरे कृष्णा महामंत्र का पर्पस क्या है, वो हमारे हृदय में जो मैल जमा हुआ है उसको धोना, चेतो दर्पण मार्जनम। तो जितना ज्यादा हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे उतने ज्यादा हमारे मन में भगवान बसेंगे, है ना, और सारी मैल और पाप धुलने लगेंगे। तो यहाँ पे वही बात है, थोड़ा सा ज्यादा समय लिया मैंने। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों से परम संयोगी ज्ञानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई श्री भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ठीक है, तो अंतिम समय में बोला जाता है ना, अगर हम किसी चीज का स्मरण करते हैं तो हमको वैसा ही लोक मिलता है। जैसे जड़ भरत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे भक्त थे। ठीक है, लेकिन अंतिम समय में उनको क्या हो गया, हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। ठीक है, तो लेकिन उनके मन में क्या आ गया, हिरण आ गया। हाँ, तो अगला जन्म उनको किसका लेना पड़ा, हिरण का शरीर मिला था। तो इतने उच्च अवस्था पहुंच के भी अगर हम हमारा मन अगर और किसी चीज में रहता है ना तो हमको उस चीज को भोग करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान बोलेंगे नहीं तुम जाओ उस चीज को, उस योनि में तुम चले जाओ। ठीक है, तो जब तक सिर्फ ऐसी अवस्था में बनानी है कि जब हम एग्जाम देते हैं ना, ठीक है, तो उसका हमको तैयारी करते हैं, तब जाके हम वहां पर, आजकल तो इतना कंपटीशन तेज हो गया। अगर मान लीजिए बैंक पीओ का एग्जाम देना है या आईआईटी का देना है या एमबीए करना है या डॉक्टर बनना है या कुछ भी बनना, या मान लीजिए एथलेटिक्स भी कोई दौड़ता है खेल में, तो 9.99 सेकंड या जितना भी सेकंड चाहिए होता है, तो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तब जाके उसमें सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, नहीं होता। उसी प्रकार भगवान भी बोलते हैं तुमको बाकी सब चीज को हटाओ। ठीक है, अनन्य। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका में पढ़ेंगे हम लोग कहीं, तो उसमें अगर मेरा ध्यान लगाओगे भगवान में ही, तो क्या होता है ना, बहुत एक आनंद का महसूस होने लगता है। ठीक है, अगर हम किसी प्योर चीज से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम प्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी गंदे वस्तु में अपने आप को डालेंगे तो क्या होगा, हम भी गंदे बनेंगे, है ना। हाँ, मान लीजिए कोई गंदा आदमी है लेकिन हम उसका चिंतन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारा मन गंदा हुआ ना, उसको कुछ नुकसान हुआ, उसका तो नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम मन ही मन बैठ कर किसी को गाली दे रहे हैं, ठीक है, भले वो आदमी बुरा है, ठीक है, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया। लेकिन उस चीज को जगह वो नहीं करके अगर हम भगवान में मन लगाते हैं, ठीक है, जो कि शुद्ध है, शुद्ध वस्तु में अगर मन लगाएंगे तो हमारा मन क्या होगा, स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, हमको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा पीस मिलेगा, शांति मिलेगा। तो धीरे धीरे हमको क्या करना है, संसार से मन को हटाना है और भगवान में लगाना है। तो उससे क्या होगा, हमको शांति मिलेगा। ये दौड़ को जो है ना, धीरे धीरे स्पीड को जो संसार में हम दौड़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा बुद्धि के द्वारा नियंत्रण करके भगवान की तरफ चलने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा हम भागते रहेंगे और हमारा मृत्यु हो जाएगा, फिर अगली बार फिर आएंगे, फिर वही दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या ऐसा कुछ, हमको फिर से दुख मिले, कोई नहीं चाहते, है ना। तो इसलिए चिंतन हमको जो करना है वो भगवान का चिंतन करना है, हर समय परमात्मा को अपने हृदय में बैठे हुए रियलाइज करना है। और अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए तो हम पाप कम करेंगे और भगवान का स्मरण करने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, पढ़िए कोई, श्लोक नंबर 14। अनन्य चेता सततम य माम स्मृति नित्यस्य तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मीनिंग पढ़िए। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर
मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। आगे पूरा पढ़िए। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता है। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरित्र अमृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। हरि बोल। शुद्ध ठीक है, पहले इतना समझते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ? तो यहाँ पर क्या समझे, यहाँ तक जो पढ़े प्रभु ने क्या समझा आप लोगों ने, बोलिए। सब कोई पार्टिसिपेट करेगा ना, अच्छा होगा। और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं इसमें, सब कोई बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। सॉरी प्रभु जी, मुझे प्रीवियस श्लोका में ही एक डाउट है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। प्रभु जी, इसमें जो बोला गया ना कि ये जो मैं इंग्लिश वाला फॉलो कर रही हूँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि द इम्पर्सनल साउंड ऑफ कृष्णा इज ओम बट द साउंड ऑफ हरे कृष्णा कंटेन्स ओम। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, मतलब हरे कृष्णा में ओम वर्ड कहाँ है, मतलब अच्छा। ओम ध्वनि कहाँ है, ये मैं नहीं समझ पाई। अच्छा, वर्ड से नहीं आ रहा ये, मतलब क्या है कि जैसे बोला गया ना यहाँ पर आपका ओम ब्रह्म भगवान, ठीक है। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि अगर जैसे एक जड़ है, हाँ, और उसकी टहनियां होती है, पत्ते होते हैं, हाँ। अगर जड़ में ही हम जल दे देते हैं तो क्या होता है, सभी को जल मिल जाता है, बोलते हैं ना, ये सुना होगा आपने कहीं पे। जी प्रभु तो जी। लेकिन ज्यादा एक पत्ते को और टहनियों को नहीं देना पड़ता है। जैसे कृष्ण भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया था तो उसमें उन्होंने सब कोई को दिखाया था, है ना। सब थे ना उस विराट स्वरूप में जब भगवान ने अपने आप को दिखाया था। तो एक्चुअली जो श्री कृष्ण भगवान है उन्हीं से सब कुछ निकलता है, समझ रहे हैं। तो अगर हमारे इस मतलब इसका कहने का मतलब है ये है, ठीक है, वर्ड का बात नहीं हो रहा। उनका कहने का मतलब है कि अगर कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र ले लेता है, वो महामंत्र बोलते हैं उसको, ठीक है ना, मंत्र नहीं बोलते, महामंत्र बोलते हैं। तो अगर कोई हरे कृष्ण से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, हाँ। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो उसी में से सब कुछ है, यानी हरे कृष्ण में ही ओम है, ठीक है। लेकिन ओम में हरे कृष्ण नहीं है, ये चीज वो बोल रहे हैं यहाँ पर। ओम श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। सन्निहित है मीन्स उसके अंदर में वो है। समझ पा रहे हो मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। जैसे सूर्य देव है, ठीक है। जो सूर्य देव का अगर चिंतन करते हैं तो सूर्य देव के अंदर ही वो सूर्य का गोला भी है और उनके प्रकाश भी है, ऐसे समझिए, ठीक है। थोड़ा समझ मतलब पार्ट एंड पार्सल है क्या प्रभु जी, पार्ट एंड पार्सल? हाँ, मतलब कि श्री कृष्ण भगवान में ही सब कुछ है, समझ रहे ना। जी। ओम भी। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, जैसे माता जी का जो क्वेश्चन है कि ओम इसमें कहाँ निहित है, एक्चुअली ओम जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, मतलब ओमकार जो है वो भगवान का स्वरूप है। तो जैसे जितने भी मंत्र होते हैं सभी ओम से शुरू होते हैं, जितने भी देवी देवता के मंत्र होते हैं सभी में ओम पहले लगाना पड़ता है, तभी वो मंत्र की कुछ
सिद्धि होती है और उसका फल मिलता है, क्योंकि कोई भी देवता डायरेक्ट फल किसी भी मंत्र का फल डायरेक्ट हमें नहीं दे सकते हैं। उसमें अगर ओम नहीं लगाएंगे तो वो मंत्र पूर्ण नहीं होगा। लेकिन ये जो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, ये महामंत्र है, तो इसमें राधा और कृष्ण दोनों इंक्लूडेड है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि ओम इसमें निहित है, क्योंकि ओम भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान इस मंत्र में हम लोग राधा रानी और कृष्ण दोनों का नाम साथ में लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस मंत्र में ओम जो शब्द है वो निहित है। इसका ये तात्पर्य है, क्योंकि ये बीज मंत्र है, मतलब जैसे सीड है, कोई भी चीज का सीड से ही कुछ उत्पत्ति हो सकता है, तो वैसे ही है भगवान इसमें स्वयं बैठे हैं। तो इसलिए इसमें ओम का जरूरत ओम लिखा नहीं गया है, लेकिन ओम इसमें प्रेजेंट है, ये कहने का तात्पर्य। हरे कृष्णा, समझ पाए माता जी? जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट जो श्लोका में पढ़ रहे थे हम लोग, है अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है। यहाँ पर भी किस चीज का चल रहा चर्चा? स्मरण का स्मरण पे इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो भाव है स्मरण करता है, यहाँ बोला गया कि शुद्ध भक्ति योग का बात हो रहा है। समझ गया? पहले हम लोग क्या चीज का जो बात हो रहा था उसमें थोड़ा सा मिश्रित भक्ति था, मिक्स्ड था, है ना, जो योगा हठ योग ये सब का बात हो रहा था। पर इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियम में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, ठीक है। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बोला कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, कुछ ना कुछ मिलावट है, ठीक है। लेकिन जो भक्ति है वो क्या है? शुद्ध है, प्योर है, खांटी है, हाँ? इसमें किसी चीज का मिलावट नहीं है। जैसे ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता सबसे सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। अनन्य चेता बोला जा रहा है, मतलब कि अनन्य मतलब अनन्य का मीनिंग क्या होता है? बोलिए। अविचलित। अनन्य मीन्स और कुछ नहीं, है ना। अनन्य, अविचलित मन से, मतलब कृष्णा के अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई का एग्जांपल लेते हैं तो क्या था? मीराबाई को और कुछ चाहिए था? ओनली कृष्ण, ओनली कृष्ण, ठीक है। उसको और कुछ नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ कृष्ण ही चाहिए था, ठीक है। भक्तिवेद भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त, तो मीराबाई एक शुद्ध भक्त थी, ठीक है। तो शुद्ध भक्त ना तो सर्वलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्मज्योत तीर्थ को या मोक्ष चाहता है, ठीक है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। और श्री चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं और एक, ठीक है। तो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं भागवतम से। किनका एग्जांपल ले सकते हैं? बोलिए, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हर समय भगवान के ही स्मरण करते थे, है ना। तो उनको कोई हाथी कोई पैर के नीचे डाल रहा है, या कोई पहाड़ से नीचे गिरा रहा है, कोई अग्नि में जला रहा है, तो उनको कुछ होता था? कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनका मन किसमें लगा हुआ था? हर समय भगवान में लगा हुआ था। इसलिए वो हर जगह उनको फील करते थे, खंबे में फील करते थे। जब उनके पिताजी ने चैलेंज किया तो बोले नहीं, हाँ इसमें है, तो फिर भगवान स्वयं प्रकट होकर दिखाए भी, कि मैं खंबे में भी हूँ। तो जो उसके मन में ये क्या बोलते हैं,
फेथ हो जाता, फुल फेथ, श्रद्धा, हाँ, विश्वास कि नहीं भगवान है। अभी भी हमारे मन में डाउट रहता है कि भगवान है कि नहीं है, ये ऐसे ही कोई लिख दिया, ठीक है, कि सब अंधविश्वास है, ठीक है, बहुत लग सकता है कि भाई हमने भगवान को तो देखा नहीं कभी, तो मन में ये सब विचार आ ही सकते हैं, स्वाभाविक है। तो अगर कोई सिर्फ कृष्ण को चाहने लगे अनन्य भाव से, बिना विचलित हुए, प्रहलाद महाराज की तरह, ध्रुव की तरह, मीराबाई की तरह, तुकाराम की तरह, ठीक है, तो उसको एक क्या होगा, इसमें लिखा है, श्री भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ, हाँ, एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, उसको कोई हठ योग पे या टांग पे खड़ा होने का या सांस रोकने का या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आराम से आप, प्रभुपाद तो क्या करते थे, सभी को गुलाब जामुन खिलाते थे, है ना, उसको तो नहीं बोलते थे गुलाब जामुन मत खाओ तुम, हठ योग में तो बोले गुलाब जामुन मत खाओ, पर लेकिन प्रभुपाद तो सबको गुलाब जामुन खिला खिला के क्या के हिप्पी से हैप्पी बना दिए, बन गए ना सब। और आज जो हैप्पी बना वो 40 साल 50 साल से भगवान की सेवा कर रहे हैं, हाँ, हम लोग देख ही रहे हैं, राधानाथ स्वामी महाराज, हाँ, जय पताका स्वामी महाराज, कितने सारे महाराज हैं, हाँ, सभी लोग 40 साल 50 साल 60 साल से एकदम भक्ति में लगे हुए हैं और पूरे विश्व को, हाँ, भक्ति में डुबो रहे हैं ना, तो कहते हुआ अनन्य है, हाँ। जब मैं तो देखा हूँ कि जय पताका स्वामी गुरु महाराज को और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर सबको काउंटर दे देते हैं, माला देते हैं, प्रसाद देते हैं, सभी लोग डिवोटी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो खुद शुद्ध है, एक शुद्ध वो चीज दूसरे किसी को तुरंत प्यूरिफाई कर सकता है, उनमें एक प्योरिटी है। और प्योरिटी कहाँ से आई? उनके साधना से, हाँ, कितने फॉर्म। और साधना कैसे कब स्ट्रांग होती है? आज्ञा पालन। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा, आज्ञा पालन, ठीक है। जब हम किसी को गुरु बनाते हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, अगर गुरु बोलता है बैठ तो बैठ, उठ तो उठ। अगर गुरु महाराज को प्रभुपाद जी ने कहा तुम जाओ वहां पर प्रचार करो, ठीक है, नवदीप मंडल का पूरा विस्तार करो, रथ यात्रा निकालो, ठीक है, तो या टेम्पल ऑफ प्लेनेटोरियम बनाना, तो गुरु महाराज आज कितने बार आईसीयू में ऐसे जाते आते हैं जैसे कि मान लीजिए आराम से कहीं घूमने फिरने जा रहे हो। लेकिन आज हमको कोई सर दर्द हो जाए तो हम बैठ के क्लास में भी नहीं आएंगे, है ना, बोलेंगे आज मेरा सर दर्द हो रहा है, बुखार हो गया, ये हो गया हो गया। लेकिन अगर किसी का किडनी नहीं है, किसी का लीवर प्रॉब्लम है, किसी का पैरालिसिस है बॉडी, उसके बावजूद अगर वो पूरा पृथ्वी पे घूम के प्रचार कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके लिए भक्ति बहुत इजी हो कर दिया भगवान ने, ठीक है ना। मतलब वो शारीरिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रह जाता, फिर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमको कोई बोले चांद पे जाओ, तो हम चांद पे जा सकते हैं क्या इस शरीर से? नहीं। अगर कोई बोले हमको पानी में रहो 24 घंटा, तो हम पानी में रह सकते हैं क्या इस शरीर से? नहीं रह सकते। तो अगर पानी में रहने के लिए हमको दूसरा बॉडी चाहिए, उसके लिए शरीर अलग है। चांद पे जाने के लिए उसके लिए शरीर अलग है, ठीक है। हम इस शरीर से चांद पे या पानी में नहीं रह सकते। उसी लिए तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए इस शरीर से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जा सकते, हमको स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए। और वो कैसे आएगा? भक्ति के द्वारा। ऐसा अगर कोई बोल सकता है कि कोई भक्ति कर रहा है क्या, किसी को आपने देखा भगवत प्राप्ति करते हुए? हम तो नहीं देखे किसी को, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आज से 500 या 5000 वर्ष पुराना बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो जिनको हिप्पी से हैप्पी बनाया प्रभुपाद ने, जिनका आज्ञा पालन करके वो प्रचार कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी उनको उस प्रकार का शरीर हो चुका है। जो हम उनका शरीर देखते हैं ऊपर वाला, वो शरीर एक्चुअली नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे वो, ठीक है। उनको भगवत प्राप्ति या मतलब जो भी बोले, मतलब कि एक अच्छे स्टेज पे है वो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद में भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति तो मरने से पहले ही हो जाती है अगर किसी को होना होता है। समझ रहे ये चीज को? यस प्रभु।
तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संस्था में हैं और ऐसे लोगों के साथ हैं जहाँ ऑलरेडी लोगों ने भगवान के को जाना है। ठीक है, ये कोई अंधविश्वास या ठगाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं? एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू हमें अनलिमिटेड हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, हम खुश कैसे रहेंगे, वो सिखाया जाता है। ठीक है, तो हमको धीरे धीरे उस स्टेज पे आना है कि हमें कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, हमको आई वॉन्ट ओनली कृष्णा। ठीक है, जब हमारे बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी, अभी हमारे बुद्धि में नहीं बैठी है, ठीक है, मैं भी मतलब मेरे भी दिमाग में नहीं बैठी, मेरे पर हम सब एक ही जगह है, पर जिस दिन हमको ये बुद्धि में बैठाना है कि हमको कृष्ण ही चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो जब हमारे मन बुद्धि दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें कृष्ण के पास जाना है, हम अब शरीर नहीं, हम आत्मा है। ठीक है, हमें हरि गुरु का सेवा करना है। ठीक है, सेवा तो करना ही पड़ेगा, चाहे हरि गुरु का कीजिए या संसारी लोगों का कीजिए, सेवा तो करना ही पड़ेगा, कोई खाली नहीं बैठ सकता। तो धीरे धीरे हमें हरि गुरु की सेवा करके, उनके आज्ञा पालन करके, भगवान को अनन्य मान के, एकनिष्ठ होके भगवत धाम जाने का लक्ष्य बनाना है। और वो अगर बन गया तो हम समझ लीजिए हमारा ये जीवन सार्थक हो गया। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तब तो फिर 84 लाख योनि में भटकते रहना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, लोगों से मार खाना पड़ेगा, गाली खाना पड़ेगा और यहीं पर सड़ते रहना पड़ेगा। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने बुद्धि को किस प्रकार से गुरु और हरि के गुरु में जोड़े। अपनी बुद्धि को जोड़ना पड़ता है गुरु की बुद्धि से, समझ रहे हैं चीज को? अपनी बुद्धि को किसके बुद्धि से जोड़ना है? गुरु की गुरु की भक्ति गुरु की बुद्धि को। वहां पर बुद्धि नहीं लगाना है, लेकिन हम क्या होता है, उल्टा होता है। संसार में हम बुद्धि नहीं लगाते हैं, लेकिन गुरु के पास जाते हैं तो वहां बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, गुरु के पास में वही आदमी आगे प्रगति करेगा जो भोला भाला बालक बन के उनके शरणागत होके उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तब गुरु क्या होगा, उसको ठोक ठोक के आदमी बनाएगा और फिर किसके पास दे देगा उसको? भगवान के पास। समझ रहे हैं? तो हम डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, गुरु के द्वारा जाना पड़ेगा। और गुरु हमको अपने क्या बोलेंगे मार्गदर्शन करते हैं, वो सिखाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, लिखा के आदमी बनाते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ क्या करती है, उसको वो बिस्तर में ही सुसु करता है, पॉटी करता है, सब कुछ करता है। तो माँ क्या करती है, उसको साफ सुथरा करके नहला धुला के कपड़ा पहना के टीका लगाती है, तो वो सुंदर अच्छा दिखने लगता है। तब क्या करता है, पिता उसको अपने गोद में खिलाता है ना? तो उसी प्रकार गुरु हमें साफ सुथरा करके आदमी बनाता है, तब भगवान हमको अपने गोद में लेते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ वही एक लेवल पे हमें जाना है। तब श्री भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। आगे का पढ़िए पैराग्राफ। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप में चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जब से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु है। इसका किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है कि यमे वेश वृणुते तेन लभ्यते आत्मा विरुणते तनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में कहा गया है कि ददामी बुद्धि योगम तम
ऐसे भक्त को पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिसमें से वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए मोटा मोटी, थोड़ा और आगे पढ़िए, समय हो रहा है थोड़ा जल्दी। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश तथा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने महाप्रभु से कहा था कि आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। और आगे जैसा कि सततम तथा नित्य से शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है, उन्हीं का ध्यान करता है। यह शुद्ध भक्त के गुण है जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग को ही संतुष्टि करती है। सामान्यतः भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्णा भावान्वित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरि बोल। 9 बज गया है, ठीक है, समझ में मुझे लगता आ गया होगा जो चीजें। तो हमने आज क्या मेन पॉइंट खाली कोई समराइज कर देंगे। 2-3 मेन पॉइंट हमने जो डिस्कस किया, सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या निकल के आया? हमने 2-3 श्लोक पढ़े ना, 3 श्लोक पढ़े। कोई समरी में भगवान का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। हाँ, क्या सीखा आज के क्लास से? कुछ मेन पॉइंट्स बोलिए प्रभु। स्मरण, आप स्मरण बोल रहे हैं ना प्रभु, अमल प्रभु जी प्रभु। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज के क्लास में जो 3 श्लोका में जो था, भगवान का स्मरण, जो भक्ति में से बताया, श्रवण कीर्तन स्मरणम। तो स्मरणम सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर समय हमको उनको रियलाइज करना है ना, भगवान को। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और पॉइंट क्या डिस्कस हुआ? अनन्य भाव। अनन्य, हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और कोई नहीं, ओनली कृष्णा, आई वांट ओनली कृष्णा। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं हमको IIT के अलावा कहीं नहीं जाना है, या एम्स के अलावा कहीं नहीं जाना है, या हमको बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा दूसरा कोई बैंक भी नहीं जाना। उसी प्रकार आई वांट कृष्णा, मेरे को कृष्णा चाहिए। तो हमारे मन में ऐसा ही विचार होना चाहिए कि हमको कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, अनन्य, ठीक। और हर समय उनका स्मरण करना। और क्या सीखे आज के क्लास से, बोलिए। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। हाँ बोलिए। हमारा 5 इंद्रियों या सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, जैसे कि चक्षु, नासिका, ऐसे ऐसे आप बोले थे, रसीला प्रभुपाद शेड्यूल बनाया। तो हर समय हमको अपने इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप हमारा मन भी भगवान में लगने लग जाएगा। उसके लिए अलग से बहुत हठ योग क्या बोलते हैं, प्रत्याहार करने की आवश्यकता नहीं है। तो माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, अनन्य भगवान से भगवान को सेवा में लगना है, स्मरण करना, 3 पॉइंट। और क्या पॉइंट सीखे हम लोग? हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे सरल विधि है भगवत प्राप्ति का। हाँ, हरे कृष्ण, कृष्ण से ही सब कुछ निकला है ना, उनमें ही सब कुछ है। जो देखिएगा कभी आप लोग पिक्चर में या कहीं पे पढ़ेंगे, जो श्री कृष्ण भगवान ने अपना ये दिखाया था ना, विराट रूप, उसमें दिखाया था कभी कुछ उनमें ही से आता है ना, उनमें ही सब कुछ है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोले आप। और
ठीक है। गुरु की कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, गुरु के गाइडेंस में ही। हाँ, क्योंकि बिना गुरु के हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, समझ रहे हैं ना। गुरु के पास ही वो पावर होता है जो कृष्ण से हमें कनेक्ट कर सकता है। अगर हम सोचेंगे कि हम अपने बल पे, यहाँ बल नहीं चलता है। भक्ति में एक चीज ध्यान रखने का है, बल नहीं चलता। बाकी जगह हम बोल सकते हैं ना कि हम अपना बल के ऊपर आईआईटी में दाखिला पाए, हाँ, तो बोल सकता है हम अपने बल पे, अपने दम पे, हाँ, हम पीओ का क्लियर किए और हमको बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी मिला। कोई बोल सकता है कि हम अपने बल पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। लेकिन जो भक्ति का लाइन है वहाँ बल नहीं चलता है। कोई सोचेगा हम अपने बल के ऊपर हम भक्ति पा ले, हाँ, तो वो भूल जाएगी, मतलब हम लोग को भूल जाना चाहिए कि हम अपने बल पे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हमको भक्ति मिलेगा। भक्ति गुरु एक ऐसे भी है प्रभु जी, गुरु गोविंद दो खड़े काकई लागो पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। तो इसमें भी क्लियरली लिखा है कि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को पा सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि हमको बहुत दीन बन के, है ना, दीनता, यहाँ बल नहीं, दीनता, हाँ, बल की जगह दीन बनना पड़ेगा। और दीन भाव से मतलब विनम्रता, और क्या बोलते हैं इसको, नम्रता, चैतन्य, हम्बलनेस, हाँ, उसमें जो 8 श्लोकास है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो जो चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोकास दिए हैं, उसी में पूरा भक्ति भरा हुआ है जो प्रभु ने अभी बोला ना, हाँ, इनादपि सुनिचेना अमान, हाँ, तरोरपि सहिष्णुना। हाँ, तो हमको तिनकेत, हाँ, घास से भी ये विनम्र होना पड़ेगा, और वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णुना। एक वृक्ष होता है ना, पूरा सहन करता है, तो हमें सहने की शक्ति, विनम्रता, ये सब गुण लाने पड़ेंगे अपने आप में। और ये सब गुण अपने आप तो नहीं आएगा, ठीक है। ये हरे कृष्णा महामंत्र चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्णा महामंत्र लेंगे तो हमारा हृदय क्या होगा, साफ होगा और निर्मल होगा, हाँ। तो जब चेतना शुद्ध होगी तो अपने आप हम झुकने लगेंगे। कोई झुकना नहीं चाहता, हर कोई ऐसे है, लेकिन भक्ति में ऐसे भगवान चाहते हैं ऐसे हो क्या हो, ठीक है, तब मैं तुम्हें रिसीव करूंगा। तो हमको बहुत हम्बल बन के भगवान से प्रार्थना करना है, उनकी कृपा के द्वारा हमको भक्ति मिलेगा। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम अपने बुद्धि से, अपने बल से उनको पा सकते हैं, लेकिन कोई भगवान को जान सकता है क्या? हम अपने आप भगवान को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। लेकिन भगवान अगर कृपा करेंगे तो हमें अपने बारे में सब कुछ बता देंगे, है ना। लेकिन हम अगर सोचेंगे नहीं, हम अपने बुद्धि से, अपने बल से एक्सपेरिमेंट कर करके उनको जानेंगे, देखेंगे कैसे दिखते हैं वो तो नहीं, होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बहुत दीनता पूर्वक, बहुत ही हम्बली we should pray for the mercy to Guru and Gauranga। तो मैंने वही सब कहा जो मैंने महाप्रभु से सीखा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टॉलरेटिंग मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू प्रभु। अभी हम सब लोग 3 बार प्रभु के लिए हरि बोल बोल के ये उच्चार करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। We should thank Guru and Gauranga, ठीक है। It is their class, it is their mercy, ठीक है। We are trying to help them। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल एनलाइटनिंग क्लास। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जय। जय।